और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, एक बार फिर से उत्तरकाशी की धराली की तरह अब जो संकट है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर भी सियाना चट्टी के आसपास वाले इलाके में अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? लगातार आपसी बारिश देखने को मिल रही है। और देखिए जिस तरीके से उत्तरकाशी के धराली में अभी हाल ही में जो आपदा आई है उसके बाद कहीं ना कहीं जो संकट है वो यहाँ पर भी गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसी तरीके से एक अस्थायी झील यहाँ पर बन गई है और जिसकी जो गहराई है वो 25 से 30 फुट बताई जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि झील के अंदर जिस तरीके से पानी भरा है उससे लगता है कि यदि वो झील टूटती है तो कहीं ना कहीं गाँव कहीं ना कहीं साफ हो सकते हैं। और इसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन वहाँ पर मुस्तैद है और तमाम जो प्रशासन की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है या अन्य जो टीमें हैं वो लगातार वहाँ पर कार्य कर रही है और लगातार जो लोग वहाँ पर बसे हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन देखिए अभी जैसे आपने सुना अभी जो वन के अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने किस तरीके से बताया है कि अभी रात की बात यह है कि कल से अब तक 1 मीटर पानी कम झील का जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि खतरा टल चुका है, क्योंकि खतरा अभी भी बना हुआ है और लगातार इस खतरे से बचने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को आगाह भी किया जा रहा है कि वो समय रहते सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। रामपुर से रामनगर से हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, रामनगर में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रदेश भर में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है और लोग परेशान हैं। जी मैं आपसे बताऊं कि पूरे प्रदेश भर में जो बरसात का मौसम है उससे काफी लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। जगह जगह बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। बात की जाए नैनीताल जिले की, नैनीताल जिले में ये रामनगर की बात करी जाए कि कल रात की यहाँ काफी बारिश थी और कल से इस समय मौसम खुला हुआ है और इस समय काले बादल छाए हुए हैं। कहीं ना कहीं बरसात होने का खतरा अब फिर से दोबारा सा मंडरा रहा है और जो प्रशासन है वो पूरे अलर्ट मूड से रहता है, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे इसके अलावा जो वन कर्मियों के साथ साथ प्रशासन के साथ साथ जो और टीमें हैं वो अलर्ट मोड पे रहती हैं, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश होने से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ता है। जो निचला इलाका है रामनगर से नीचे उधम सिंह नगर का लगता हुआ, चाहे उसके बाद जब उत्तर प्रदेश की सीमा पूरी होती है रामपुर की, वहां तक कोसी नदी का पानी इधर की तरफ को जाता है। इसलिए प्रशासन हर समय अलर्ट मोड पे कोसी बैराज क्षेत्र में बना रहता है कि जैसे कि जलस्तर बढ़े तो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको अलर्ट किया जाए कि ताकि कोई भी व्यक्ति जो है नदी किनारे ना रह पाए। पौड़ी से हमारे संवाददाता कुलदीप बिष्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, पौड़ी में किस तरह से हाल है अभी? कि कुछ दिनों से जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही थी पहाड़ों में, तो लैंडस्लाइड की घटनाएं और जो सड़क बंद है उन पे लगातार प्रशासन काम भी कर रहा था। लेकिन 2 दिन से अभी फिलहाल मौसम सुहाना बना हुआ है, हल्की हल्की धूप जरूर खिली है, लेकिन अभी भी 40 सड़कें ऐसी हैं जो बाधित पड़ी हुई हैं, जिन पे यातायात अभी भी ठप पड़ा हुआ है। जिला प्रशासन की मैं बात करूं तो जिला प्रशासन लगातार उन सड़कों को खुलवाने के लिए लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से जो लिंक मार्ग में कहूं वो टूटे हुए हैं, तो वहां सामान ले जाने या जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनको जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं श्रीनगर गढ़वाल की मैं बात करूं तो श्रीनगर गढ़वाल में जो अलकनंदा नदी है वो भी खतरे के जल स्तर तक पहुंच रही है। कहीं ना कहीं जो नदी के आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी अलर्ट मोड में किया गया है। जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रहा है। लेकिन बिल्कुल, यानी कि प्रशासन पूरी तरह से पूरे प्रदेश में अलर्ट है और लगातार प्राकृतिक आपदा का जो खतरा है वो प्रदेश भर में मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।